हेलो स्टूडेंट, सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है, और आप लोग अच्छे से आज की क्लास लेना, क्योंकि मैं आज से साइंस की क्लास में राइबोसोम पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, और बहुत ही कम इसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो आज की जल्दी क्लास हो जाएगी और क्वेश्चन आपको मिलेंगे राइबोसोम से संबंधित 10 क्वेश्चन, जिसमें कि आप देखना आपको कितने प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। हमने पेन भी अपना ले लिया। तो बताइए, पहला क्वेश्चन है हमारा, स्क्रीन पर विजिबल हो रहा होगा आपको, कि राइबोसोम किसका निर्माण करते हैं। फटाफट बताइए। प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल या लिपिड का। बताइए जल्दी, किसका करते हैं। तो राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करते हैं। किसका? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इज ए, प्रोटीन। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कि राइबोसोम का मुख्य कार्य बताइए। राइबोसोम का एक मिनट, राइबोसोम का मुख्य कार्य बताइए क्या है। ऊर्जा उत्पादन, प्रोटीन संश्लेषण, डीएनए में मरम्मत, कोशिका विभाजन में मदद। जल्दी बताइए। तो राइट आंसर इज बी। क्या है इसका आंसर? प्रोटीन संश्लेषण। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। बताइए फटाफट। राइबोसोम की संरचना में कौन सा तत्व होता है? आरएनए प्रोटीन, डीएनए प्रोटीन, आरएनए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन लिपिड। बताइए। तो राइट आंसर इज ए। क्या होता है? आरएनए होता है और प्रोटीन होता है, क्योंकि इस आरएनए की मदद से प्रोटीन बनता है, बट आरएनए की मदद से हमारा राइबोसोम बनता है। ठीक है, राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बताइए। राइबोसोम कहाँ पर स्थित होते हैं? कोशिका के अंदर, कोशिका के बाहर, नाभिक में या नाभिक में। बताइए जल्दी। तो राइट आंसर इज डी, नाभिक में होते हैं। ठीक है, नाभिक बता दूं मैं आपको, नाभिक क्या होता है। ये है कोशिका, ये है नाभिक। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर फटाफट बताइए। राइबोसोम का आकार किसके आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? न्यूक्लियोटाइड, उनके रासायनिक तत्व, उनकी माप और संरचना। फटाफट बताइए। या उनके आकार और भार। राइबोसोम का आकार किसके आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? बताइए जल्दी। राइट आंसर इज डी। क्या है? राइट आंसर इज डी। ये है आंसर यहाँ पर। ठीक है, आकार और भार। अगला क्वेश्चन है छठवां। राइबोसोम का निर्माण कहाँ होता है? फटाफट बताइए। नाभिक के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया, या रुक्म एकांत, या रुक्म कांतिक, या राइबोसोम का निर्माण कोशिका में नहीं होता है। तो आपको कहाँ लगता है कि नाभिक के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया में? फटाफट बताइए। इसका निर्माण नाभिक के अंदर होता है। ठीक है, कहाँ पर होता है? नाभिक के अंदर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। राइबोसोम की कितनी श्रेणियां हैं? तो राइबोसोम की 2 श्रेणियां हैं। ठीक है, अच्छा वो 2 श्रेणियां कौन कौन सी हैं? एक है 27 और एक है 80। ये 60 से और 20 से मिलकर बनता है। ये नहीं, ये 50 से और 30 से मिलकर बनता है। 60 से और 40 से मिलकर बनता। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। किस प्रकार के आरएनए में राइबोसोम उपयोग होता है? मतलब किस प्रकार के आरएनए में राइबोसोम का उपयोग होता है? एमआरएनए में, टीआरएनए में, आरआरएनए में। तो एमटीआर यानी एमटीआर। अब इसमें आरएनए लगा दीजिए तीनों में, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, इनमें सभी में राइबोसोम का उपयोग होता है। ठीक है, एमटीआर। तो इसका राइट आंसर इज उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, फटाफट बताइए। अगला क्वेश्चन है, राइबोसोम का निर्माण किसके द्वारा होता है? आरएनए, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए। तो राइबोसोम का निर्माण होता है आरएनए के द्वारा। ठीक है, आरएनए के द्वारा। राइट आंसर इज ए। चलिए अगला क्वेश्चन
राइबोसोम में कितने सब यूनिट होते हैं? तो राइबोसोम में 2 सब यूनिट होते हैं, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही, फिर हम आपकी क्लास कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।